आज जो हम वाणी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे एक बल एक भरोसा। तो जिसकी हम हमेशा पीछे बात करते आए हैं, जिसकी रेफरेंस, तो एक बल एक भरोसा का मतलब है कि सिर्फ एक शिव बाबा के बल पे विश्वास रखना और उसी पे भरोसा रखना। क्योंकि अंत में तो बाबा ने बोला हुआ है कि सतयुग आने का मतलब है सच की दुनिया आना, और जितना भी झूठ है वो सब खत्म हो जाना। ये है मतलब कलयुग से सतयुग आने का अर्थ। तो जो भी झूठ है, चाहे रिश्ते झूठे हैं, चाहे कोई चीज झूठी है, जो भी तमो प्रधान है, सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं एक बल एक, जो देवताएं जो प्रसन्न रहते हैं वो एक बल एक भरोसे से रहते हैं, कि उन्हें पता है एक बल एक भरोसे का अर्थ है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है और शिव बाबा मेरे साथ है। तो इससे हम जो है निश्चिंत रह सकते हैं, बाकी किसी चीज से निश्चिंत नहीं रह सकते। तो बाबा कह रहे हैं सभी एक बल एक भरोसे का अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसे वाले की निशानी क्या होगी? एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति का क्या अर्थ है? कि जैसे आत्मा को हम अलग अलग तरीके के रस जो है आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं। मान लीजिए किसी को बात करने का रहता है, किसी को संबंधों में बड़ा रस आता है कि हमारे आसपास लोग हों जिनसे हम कुछ बातचीत करें, तो बातचीत करने का रस रहता है। ऐसे ही किसी को अच्छा देखने का होता है, जो देखिए लोग आर्ट गैलरी वगैरह में जाते हैं। तो ऐसे हर तरीके के रस जो है अलग अलग तरीके के शरीर के सुख जो रस हैं वो आत्मा को खींचते हैं। अब शरीर के रसों में अगर हम आत्मा को भटका देते हैं तो फिर वो भटक जाती है, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो एक रस स्थिति का मतलब है कि सिर्फ आत्मा शिव बाबा को याद करती रहे, उसी के जिसको कहते हैं जप साहिब को, कि जितना जपती जाएगी उतना उसको सुख प्राप्त होता जाएगा, तो उसी रस में टिक जाए। वो है एक रस स्थिति। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं, तो उसकी फिर वो जैसे बाप समान स्थिति हो जाएगी कि उसको फिर कोई चीज हिलाएगी। उसको ऐसा नहीं है कि विघ्न आया तो मन घबरा गया, कुछ हो रहा है तो मन घबरा रहा है, वो सब नहीं होगा। तो ऐसे रहते हो कि कभी हलचल कभी अचल। हलचल के समय एक बल एक भरोसा कहेंगे। वही बताया कि हलचल हो, जब ऐसा कोई समय आए तो उस वक्त हमें ठीक है हम बाकियों से मदद लें, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो तो लेनी भी चाहिए। तो क्योंकि आखिर जो हमारे रिश्ते हैं वो काम आते हैं, वो बात सही है। मगर उनके ऊपर आस ना हो, पहली आस जो है वो शिव बाबा के ऊपर। अगर उनसे कुछ अगर नहीं भी हो पाता है तो हमारा मन दुखी ना हो, हमारा तब भी शिव बाबा पर विश्वास रहे कि वो निकाल ले जाएगा। या अनेक बल अनेक भरोसा कहेंगे, अगर दूसरे के ऊपर भी है तो फिर उनके बल पे भरोसा है। जब एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तो एक बल एक भरोसा चाहिए ना भाई। अर्जुन जो युद्ध के मैदान में खड़ा था, सामने एक क्षौणी सेना थी, बड़े बड़े योद्धा भी थे। अर्जुन के पास क्या था? अर्जुन के पास खुद भगवान थे। तो वो उसके बल पे, उनके बल पे उसको भरोसा था कि भाई मेरे साथ भगवान है तो मैं निकल जाऊं। तो उसी तरीके से हम भी इस युद्ध में जो खड़े हैं, सिर्फ एक शिव बाबा के बल पे हम जैसे खड़े हैं। एक को भूलते हो तभी हलचल होती है। तो वास्तव में जब बाबा को जब हम भूलते हैं, या उस ये भूलते हैं कि वो कौन है, जैसे उसमें भी ये दिखाते हैं कि पता नहीं 14वें या 15वें अध्याय में जब उसको विराट रूप का साक्षात्कार होता है, उसके बाद से वो फिर मान जाता है बात, उससे पहले तो बहुत क्वेश्चन करता है। तो जब भूलते हो तो हलचल होती है, तो अचल रहने वाले हो ना। यहाँ आपका यादगार कौन सा है? अब यादगार कौन सा है? माना कि हमने ऐसा करा है, तो उसका याद, ये मंदिर जो है जितने भी हैं सारे यादगार है ना। तो ये हमारा यादगार जो हमने पिछले कल्प में किया है, उसका यादगार कौन सा है? अचल घर है। ये मधुबन माउंट आबू राजस्थान में, ये अचल घर कहते हैं उसको, या हलचल घर है। तो उसका मंदिर का नाम है अचल घर। तो बाबा कह रहे हैं अचलगढ़ है या हलचल घर है? अचल घर कभी हलचल घर हो जाता है कि अगर हमारे अंदर हलचल तो नहीं आती है। यादगार आपका ही है ना, फिर हलचल में क्यों आते हो? बाबा ने कहा जब आपका यादगार है, मंदिरों में आज तक भी भक्त उसको पूछते हैं कि भाई ये अचल थे। भाई अंगद का भी जो है वो दिखाते हैं, अंगद की जो पूजन होता है, जो हनुमान का भी जो दिखाते हैं, तो वो सारे अचल का ही सारे के सारे यादगार हैं। तो प्रैक्टिकल का ही यादगार बना है ना। तो बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिकल में किया है आपने तभी तो यादगार बना है ना। बाबा ने तो किया नहीं, बाबा के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता। वो ये सब थोड़ी चीजें करते हैं, ये सब तो हमने करा है। तो सदा ये याद करो कि एक बल एक भरोसे में रहने वाले। तो हमेशा अपने मन में सिर्फ एक उसी की स्मृति रखें, क्योंकि भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा रख के अनुभव कर लिया तो क्या मिला?
सब कुछ गंवा लिया ना, कि अगर हमारा और जैसे और किसी के ऊपर रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो समय पे नहीं मिलेगी। सतयुग का इतना सारा धन कहाँ गवाया, भक्ति में गवाया ना, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना। तो जब भी कोई ऐसी हलचल की परिस्थिति आती है तो अपने यादगार अचल घर को याद करो। तो ये जो हमारे यादगार हैं, जिसे भी बताया सारे, उनको याद करो कि वो मेरे ही तो यादगार है, मैंने ही तो वैसा बनना है। जब यादगार ही अचल घर है तो मैं हलचल में कैसे आ सकती हूँ, ये तो सहज याद आएगा ना। ये ऐसे करके अपने आप को, ये मेरा ही यादगार है, उससे अपने आप को अचल बनाए। एक रस स्थिति का अर्थ ही है, अब एक रस का बता रहे हैं, एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव कर। वही बताया कि एक से ही हमें सर्व प्राप्ति, जैसे बाबा से सर्व संबंध। भाई श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि वो गोपियों के साथ रास भी रचाते थे, कंस को भी मारते थे, माँ के साथ भी उनके संबंध थे, पिताजी के भी साथ संबंध थे, सारे दिखाते हैं, सारे संबंध दिखाते हैं। उसी तरीके से शिव बाबा से भी हमें सर्व संबंधों का अनुभव हो। तो अब कल से जो है वो ऐसे साजन सजनी या ऐसे संबंधों का अनुभव रखेंगे, तो वो बाबा ने बताया कि उससे हमें सर्व संबंध की प्राप्ति हो। तो अनुभव होता है ना कि बीच बीच में और कोई संबंध भी खींचता है, क्योंकि अगर आत्मा को पूरे संबंध शिव बाबा से अनुभव नहीं हुए हैं, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसको जो बाकी आत्माओं के साथ संबंध है वो खींचेंगे। अगर शिव बाबा को हमने अपना बेटा नहीं बनाया है तो हमारा ध्यान हमारे बेटे में जाएगा, पोतरा नहीं बनाया है तो पोतरे पोती में जाएगा। तो जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। वही बताया कि आकर्षण की बात ही खत्म। सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है। सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है या कोई संबंध किनारे रख दिया है। बाबा कहते हैं सारे संबंध, सखा के, साजन सजनी के सारे संबंध बनाए हैं नहीं बनाए हैं। सर्व है कि एक दो में अटेंशन जाता है, कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पोत्रे में नहीं। निभाना अलग चीज है, माना दुनिया में निभाना, घर परिवार में निभाना, वो एक अलग चीज है। आकर्षित होना अलग चीज है, कि उसमें हमारा मोह जाए, उस तरफ हमारा अट्रैक्शन जाए। पता पड़ा उसको जरा सा बुखार आया, उसको तो 100 डिग्री आया, हमें वो सुन के 104 हो गया। तो ऐसे नहीं। तो नष्टो मोहा हो। नष्टो मोहा में वो बताते हैं कि बाबा की जो बहू थी, क्या नाम था, दादी, नाम ध्यान से निकल गया। तो उनके अपने बेटे को क्या चेचक या क्या हुआ था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो। तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई उनकी अपना ही बेटा था, डॉक्टर ने बोला भाई इनकी माँ को बुलाओ, कि जो है हम उनको बताना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं ही इसकी माँ हूँ। तो उन्होंने बोला भाई आपके तो कोई चेहरे पे दुख नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो इतनी ज्यादा नष्टो मोहा थी कि ठीक है दूसरी आत्मा है, इसको जो है सकाश दो, सेवा करो, सब करो, मगर ऐसा नहीं कि वो दुखी है तो हम भी रोने लग जाएं उसमें। भाई ये तो हर एक आत्मा का हिसाब किताब है, सबने पूरा करना ही है। हर एक आत्मा अपने पुराने जन्मों से लिखा कर लाई है। तो इतना ज्यादा नष्टो मोहा। तो बाबा ने कहा नष्टो मोहा हो। पांडवों को पैसे कमाने में मोह नहीं है। भाई होता है ना, भाइयों को पैसे कमाने में उनको लगता है भाई इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, हल्का सा भी कोई इधर उधर करता है तो बहुत दिल को चुभता है, भाई इतनी मेहनत से हमने पैसा कमाया, कैसे कैसे जोड़ा, और इसने देखो मार लिया। तो उसमें मोह तो नहीं है। ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर, जैसे बताते हैं भाई मंदिर में जो पुजारी होता है वो ट्रस्टी होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। बाहर से दान जो आता है वो मंदिर में ही वो लगा देता है। तो वो जैसे ट्रस्टी है, तो हम भी जैसे शिव बाबा ने हमें बोला हम ट्रस्टी हैं। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। भाई मोह होगा तो दिन रात उसमें भी लगा रहेगा, कोई हमारा 2 रुपए भी इधर से उधर ना कर दे, कोई हाथ ना कर ले, कोई चोरी ना कर दे, व्यक्ति उसमें गलत तरीके से भी कमा लेगा, मोह होगा तो। कभी धन में मोह जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, जमा कर लें, कुछ कर लें। अब अगर मोह होगा तो ये सारे विचार चलेंगे। क्या होगा भाई, कल क्या होगा, कैसे होगा, कल को हम कैसे पैसा कमाएंगे, जमा कर लें, कुछ कर लें, पता नहीं कितने वर्ष के बाद विनाश होता है, 10 वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये नहीं आता है। बाबा देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं लगता आपको। नष्टो मोहा बनकर, ट्रस्टी बनकर के चलना और मोह से चलना कितना अंतर है। तो ये सारे, अगर हम ट्रस्टी बन के चल रहे हैं, अगर हमारा हाथ शिव बाबा के हाथ में है, हमारी नाव, जीवन की नाव उसके हाथ में है, तो फिर हमें किस चीज की चिंता है। वो ले जाएगा, जैसे वो पार करके ले जाए। हम तो बस जो उसकी श्रीमत है उस पर चलते चलो, भाई निकाल निकल जाएगा वहां से।
नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी? अब बाबा बता रहे नष्टो मोहा जो होगा उसकी निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। वही बताया कि चिंता नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा भाई कोई लूट ना ले जाए, कुछ नहीं ना हो जाए, क्योंकि सही तरीके से कमाया हुआ धन है, वो कहीं घूमेगा भी नहीं। ऐसा भी नहीं होगा कोई चोर चोरी कर ले जाए, वो भी नहीं होगा। कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। पोतरा धोतरा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है। नष्ट मोहा है, कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो, कुछ भी हो जाए। भाई हमें ये पता होना चाहिए ये ड्रामा जो है ये कल्याणकारी और न्यायकारी है। इसके अंदर अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ भी हो रहा है, जैसा भी जिसके साथ हो रहा है उसको शुभ भावना दो, उसकी सेवा करो, उसमें दुखी मत हो, उससे मोह ना हो। नष्टो मोहा अर्थात दुख और अशांति का नाम निशानी, वो है नष्टो मोहा। ऐसे हो या बनना है तो एक बल एक भरोसा, अर्थात जरा भी दुख के लहर की हलचल नहीं। तब ये बताया कि भाई कहीं पे भी हो एक बल एक भरोसा, सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल एक भरोसे वाले हैं और आगे भी सदा रहेंगे। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगा। तो बाबा ने कहा हमेशा यही रखो अपने अंदर कि मेरा भाग्य जो है वो सर्वोच्च है और हमेशा मैं ही रहूंगा, उसमें कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, ये फिर दूसरे ग्रुप के साथ बाबा ने बात करी है थोड़ा सा। सभी अपने को संगम युगी पुरुषोत्तम आत्माएं अनुभव करते हो? अब ये ग्रुप ग्रुप से पूछ रहे हैं बाबा। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष, कि हम जो मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, पुरुष माना आत्मा, तो सर्व आत्माओं में हम उत्तम आत्माएं हैं ऐसा हमें लगता है, हमारा मन ये गवाही देता है। तो अभी साधारण नहीं हो, पुरुषोत्तम हो, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ, ब्राह्मणों को सदा ऊंचा दिखाते हैं, मुख वंशावली दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण बन गए अर्थात श्रेष्ठ बन गए। तो ब्रह्मा की संतान लाइव जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की संतान बने, तो हम जैसे कि श्रेष्ठ बन गए। साधारण पुरुष आप पुरुषोत्तम आत्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन गए ना। ब्राह्मण का अर्थ है कि ब्रह्मा ने जो करा हम भी वही कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं। तो पवित्रता की ही पूजा होती है। साधारण आत्मा भी पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। तो आप सब पवित्र आत्माएं हो ना, कि मिक्स आत्मा हो, तो पवित्रता की इतनी विशेषता है। तो बाबा ने कहा पवित्रता को धारण करो, जो बाबा बताते हैं मन वचन और कर्म की पवित्रता। थोड़ी थोड़ी अपवित्रता, थोड़ी थोड़ी पवित्रता नहीं, पवित्र आत्मा बन गए, तो पवित्रता ही श्रेष्ठता है। तो अगर हम अपने आप को महान आत्मा बनाना चाहते हैं, हमें उस स्थिति में टिकना चाहते हैं, तो फिर पवित्रता पूरी, सच्चाई और पवित्रता पूरी धारण करें। पवित्रता ही पूज्य है। तो ये नशा रहता है, अब पुजारी से पूज्य बन गए, भाई देवताओं की मंदिरों में पूजा होती है, उनके अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो हमारे अंदर नहीं है, तभी तो हम लोग जाके उनकी पूजा करते हैं। वो पवित्र हैं, उनके अंदर देवता ही गुण है। तो हम भी अगर वो पुजारी से पूज्य बनना चाहते हैं तो हम भी अपने अंदर पवित्रता और वो धारण करेंगे। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से कराएंगे, अशुभ कार्य ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। अशुभ क्यों? क्यों आप देखिए कोई भी कार्य होता है भाई, गृह पूजन हुआ, घर में पहली बार हुआ, तो कहेंगे ब्राह्मण को बुलाओ भाई पूजा कराओ, उन्हीं को बुलाते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा ने जो जैसे दुनिया की स्थापना करी, तो ब्रह्मा को तो नहीं बुलाते, तो उसके बच्चों को बुलाते हैं कि भाई जैसे वो शुभ है, वो पवित्र है। अशुभ कार्य ब्राह्मण करे तो कहेंगे ये नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं है, कहेंगे भाई ये बस बोलने बोलने का है, ये धारण कुछ नहीं करता। तो आप नामधारी हो या कामधारी? भाई दुनिया में क्या है, दुनिया में कामधारी थोड़ी है, काम थोड़ी करते हैं वैसे ब्राह्मणों वाले, पवित्र रहे पूरी तरह, वैसे कोई कोई थोड़े रहते भी होंगे। मत जैसे माना नामधारी है, नाम रखवा लिया है कि हम ब्राह्मण है। नामधारी ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो। देखिए भगवान कह रहा है कि आप विशेष आत्मा हो। ये खुशी है ना, कल साधारण थे और आज विशेष बन गए। तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, कि अपने आप को जैसा हम देखेंगे, कि जैसी स्मृति से हम अपने आप को देखेंगे, वैसे ही हमारा मन जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और जैसी स्थिति वैसे कर्म होंगे। तो जैसे स्मृति वैसी स्थिति और वैसे कर्म। चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं? कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। भाई अगर मान लीजिए हमारी स्थिति कमजोर है, हम सोचते हैं भाई हम तो बहुत बीमार व्यक्ति हैं ये स्मृति है।
मेरा तो शरीर ही खराब है, अपने आप को शरीर समझते हैं और समझते हैं मैं तो बीमार हूँ, तो काम भी नहीं होगा, पूरे दिन बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो भी वो नहीं होगा। और उसी में सोचेंगे भी मैं आत्मा विशेष हूँ, महान हूँ, तो फिर कर्म भी वैसे ही होंगे। और स्थिति शक्तिशाली है तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार है स्मृति, स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति, कि अपने आप को हम पहचाने कि हम कौन है। तो बाप ने स्मृति बदल दी, साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। तो अर्जुन का जो बदलाव आया वो स्मृति से आया, तो हम भी अपने स्मृति से बदलें। चाहे कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्मों में भी विशेषता हो। अब क्या मतलब है, मानो खाना बना रहे हो, तो ये साधारण कर्म है ना, सब करते हैं, लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाना बनाने में फर्क होगा ना। आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है ना, कि भाई अगर हम बाबा को याद करके, स्वयं परमात्मा को याद करके अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने आप में वो कार्य विशेष होगा। तो बाबा कह रहा है आपके उसमें ये अंतर दिखाई पड़ना चाहिए, बाकी दुनिया जो काम करती है और जो हम काम करते हैं, वो प्रसाद है, वो खाना है। भाई हमने शिव बाबा को याद करके बनाया, तो वो तो खाना क्या, वो तो प्रसाद हो गया वो क्योंकि बाबा को भी जैसे याद करा तो उसको भोग लगाया तो प्रसाद हो गया वो तो विशेषता आ गई ना। याद में जो खाना बनाते हो और खाते हो तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए तो साधारण कर्म नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा हमारे लिए साधारण कर्म जैसे कि निषेध है, अलाउड नहीं है हमें। तो इसीलिए जो भी काम करें जैसे बाबा को याद करके करें तो वो काम अपने आप में अच्छा होगा, विशेष होगा। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद